के पास जो बैट्स होते हैं उस पर कुछ अलग ही तरह के बैट्स हैं, उनका म्यार कुछ और ही है, कुछ अलग ही तरह की रबड़ होती है जो दीगर खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आम खिलाड़ी उस बैट को खरीद भी नहीं सकता और ज्यादातर दुनिया के खिलाड़ी इस बात से, इस हकीकत से आगाह हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुद आईपीएल के दौरान भारत में ऐसे 2 बैट्स इस्तेमाल किए गए। भारत के खिलाफ एक खौफ है हमारे, और ये बहुत दफा डिस्कस हो चुका है। जी देखें, हम जितना मर्जी जज्बाती हो जाएं, इंडिया की एक स्ट्रक्चर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से टीम आती है। उनके प्लेयर्स जो है वेल डिफाइंड रोल्स में वो खेलते हैं और उनका स्किल सेट बहुत ऊंचा है। अब ये जो तिलक वर्मा है, इसकी तो रणजी ट्रॉफी में रेड बॉल के साथ 50 की एवरेज है और जिस तरह फिर वो खेलता है, संजू सैमसन की जगह नहीं बनती। अभिषेक ठीक है, वो 0 पे फर्स्ट बॉल डिसमिसल हो गया, उसका कवर्स पे कैच हो गया है यूएस के अगेंस्ट, बट ही इज अ फिनोमेना और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलता है। 15 फरवरी को भारत तो ये सोच के आएगा कि हमने तो इनको बस अब बदला लेना है, इधर ही खेलना है इनके साथ। पहले ही प्रेशर में आ जाते हैं सब कि जी बड़ी जबरदस्त टीम है। मुझे ये बताएं कि आपके वो 5 स्पिनर्स हैं, क्या इंडिया के अगेंस्ट यही बॉलिंग अटैक खेलेगी? अगर यही बॉलिंग अटैक खेली तो फिर मुझे तो नहीं पता कि क्या हम इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर पाएंगे। भाई वो स्पिनर्स पे तो बहुत अच्छा खेल, लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट अगर स्पिनर को लगाते हैं, वो स्पिनर के बादशाह प्लेयर हैं, मतलब बहुत अच्छा खेलते हैं, जिनके लिए मतलब हम उस्मान के लिए बोलते हैं ना स्पिनर का बादशाह। इंडिया के जो बैटर हैं वो स्पिनर के बड़े बादशाह प्लेयर हैं। हमें वहां पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि शाहीन के 2 मैचों में जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। अगर इंडिया ने काउंटर अटैक कर दिया जस्ट लाइक एशिया कप, तो फिर हमारे बॉलर्स का संभलना बहुत। जहां स्लो विकेट थी, टर्न भी हो रहा था, लेकिन भारत को पता है कि पाकिस्तान स्पिनर्स पे ज्यादा तगड़ा है, तो वो हो सकता है तेज पिच बनाए वहां, और ये सब आईसीसी के कंट्रोल में है कि घास छोड़ दे, कुछ भी साजिश कर सकते हैं आप, किसी चीज को आप जो है रूल आउट नहीं कर सकते। ऐसी ट्रिक्स होती हैं, थोड़े बहुत तो ट्रिक्स होती है, लेकिन आजकल अंपायर्स आके चेंजिंग रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं। लेकिन एम्पायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, उनकी आईसीसी उनकी, सब उनका, तो एम्पायर उनके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यह डिसीजन लिया था कि 15 फरवरी को जो भारत के खिलाफ मैच है वह उसे नहीं खेलेगा, लेकिन अब डिसीजन को चेंज कर दिया गया है और पाकिस्तान भारत के साथ खेलने के लिए रेडी हो गया है। सबसे पहले तो पाकिस्तान की हार इसमें यह हुई है कि पाकिस्तान की कोई भी शर्तें नहीं मानी गई हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने डिसीजन से यू टर्न ले लिया है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि अब पाकिस्तानी मीडिया को यह डर सता रहा है कि उसे भारत के खिलाफ 15 फरवरी को खेलना है और भारत के खिलाफ जो पाकिस्तान का मैच होता है वह पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक होता है, क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी इवेंट में भारत से कभी जीतता नहीं है। भारत आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से धोखा रख देता है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जो भारतीय बल्लेबाजों के बैट है उनमें स्प्रिंग लगी रहती है, यही रीजन है कि भारतीय बल्लेबाज इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया को कौन समझाए कि आप हार से पहले ही बहाना ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। इससे अच्छा तो आप खेल पर ज्यादा फोकस करें, आप एक्सक्यूज ढूंढना स्टार्ट अभी से मत करें। हो सकता है कि पाकिस्तान भी जीत जाए, लेकिन अगर आप इस तरीके की बात करेंगे उससे एक बात तो साफ है कि आपने पहले से ही एक्सक्यूज ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर और क्या कहा है। इनके पास जो बैट्स होते हैं उस पर कुछ अलग ही तरह के बैट्स हैं, उनका म्यार कुछ और ही है, कुछ अलग ही तरह की रबड़ होती है जो दीगर खिलाड़ियों को दस्तयाब नहीं होते। उन्होंने ये भी कहा है कि कोई आम खिलाड़ी उस बैट को खरीद भी नहीं सकता और ज्यादातर दुनिया के खिलाड़ी इस बात से, इस हकीकत से आगाह हैं। उन्होंने दावा किया है कि खुद आईपीएल के दौरान भारत में ऐसे 2 बैट्स इस्तेमाल किए गए। ऐसा कुछ है कासिम भाई? हो सकता है कासिम भाई के पास भी ऐसा बैट है? बैट है, हो सकता है। नहीं, मेरे पास ऐसा ये श्रीलंकन बैट्समैन ने कहा है, मेरे पास ऐसे बैट नहीं है, मुझे चाहिए। कभी सीजन स्टार्ट होने लगा स्कॉटलैंड में, कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं, थोड़े बहुत तो ट्रिक्स होती है, लेकिन आजकल अंपायर्स आके चेंजिंग रूम में आके बैट्स को चेक करते हैं। लेकिन एम्पायर इंडिया के बैट को चेक कर सकता है, उनकी आईसीसी उनकी, सब उनका, तो एम्पायर उनके। वो इनफैक्ट जो कैमरामैन वहां पे वो कर रहे होते हैं, क्लोज मॉनिटर कर रहे होते हैं, वो तक बैठे हुए चेंज कर देते हैं। इसमें मैं कंफर्म नहीं करने चाहता आइदर वे। कोई कमेंट्स आए हुए हैं तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि ऐसे अगर है। लेकिन देखो, टॉप प्लेयर्स को ये तो नो सीक्रेट है, जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उनको हमेशा बैट मेकर्स बेस्ट बैट्स देते हैं। ऐसे बैट ही नहीं है, वो सवाल ये है। और राजा पक्षे जो बात कर रहे हैं,
वो आईपीएल में कई सीजन खेला है हाँ, और उसने सारी चीजें वहां पर देखी है। वो कह रहे तो भाई, पॉसिबल ही नहीं है ऐसे शॉट्स जाते आप हैं। मुझे एक बात बताएं कि एक पेन है कि वो मैं लिखता हूँ उसकी राइटिंग बहुत तेज है, एक पेन की राइटिंग जो है ना वो थोड़ी सी मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा लिखता है, एक वो नहीं लिख रहा, तो उसका फर्क कोई भी होगा जो लिखारी होगा वो समझ जाएगा कि इसमें क्या फर्क है। वो बैटर था, वो बैट पकड़ के समझ जाता है। कासिम शायद वहां थे नहीं, अगर कासिम वहां होते तो शायद ये भी प्लेयर है ये भी समझ जाते कि ये क्या हो रहा है। वसीम भाई मैंने हमेशा ये देखा है टॉप प्लेयर जो थे, तो ठीक है मेरा एक स्पॉन्सरशिप था एक जमाने में, सीए से स्पॉन्सरशिप था मेरा। तो मेरा बैट्स शुरू में बहुत अच्छे बैट्स मिलते थे, तो फिर जब मैं पाकिस्तान में आया और थोड़े से प्लेयर्स से मुलाकात हुआ तो मैंने देखा भाई आपके बल्ले और मेरे बल्ले के काफी फर्क है। हाँ, तो उसका मतलब ये वो बात सच है चलता तो है कि टॉप प्लेयर्स जो है, टॉप प्लेयर्स के अलावा ये इंडिया कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करता है। आईसीसी अपनी टीम को कहीं ना कहीं सपोर्ट तो करेगी, इतना तो बनता है यार, राजा आईसीसी की टीम है। राजा जानी दिल पे ना लो, इतना चलता है, ये चलता है। अगर तिलक वर्मा सेट खेल रहा है और दुबे सेट खेल रहा है, मैं क्यों लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके सामने लेके आऊंगा कि मुझे पता है ये 4 छक्के भी मार लेगा। लेग्स व्हाई नॉट मैं गुगली का चांस लूं कि वो आउट भी हो जाए। अच्छा एक मिनट, वो गुगली पे वो आउट होते हैं ज्यादातर कि जो बच्चे प्लेयर होते हैं जिनको हाथ पिक करना नहीं आता, वो स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो जैसे ही आपने इन पिचेस पे इन बल्लेबाजों को जिनका जो इतना इतना कद है, दुबे की आप बात कर रहे हैं, तो वो तो दूर वाले बॉल को भी इतना दूर तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेल रहे हैं, लेकिन डर अभी से ही लगने लगा है। उसका मेन रीजन यह है कि आईसीसी इवेंट में जो पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस है वो इंडिया के खिलाफ 0/सन्नाटा है। और ये बात भी हम सभी जानते हैं कि जब भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ आईसीसी इवेंट में उतरता है तो मैदान में उतरने से पहले ही उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि पाकिस्तान को लगातार आईसीसी टूर्नामेंट में हार का सामना करना पड़ता है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पिछले साल यानी कि 2025 में भारत और पाकिस्तान के 4 मैच हुए और चारों ही मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। 3 मैच एशिया कप में पाकिस्तान ने खेले और तीनों ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को धोकर रख दिया, और एक मैच चैंपियन ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था जिसमें भारत ने पाकिस्तान को ठोककर पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से ही बाहर कर दिया था। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो राइवलरी है वो WWE का मैच बन चुका है। उसमें एक प्लेयर लगातार मारता रहता है दूसरे प्लेयर पे और बाकी ऑडियंस उसका मजा लेती रहती है। भारत पाकिस्तान को पीटता रहता है और दुनिया भर के तमाम लोग उसको देखकर मजे लेते हैं। पाकिस्तान उस पिटने वाले रेसलर की तरह है जो मैदान में तो आता है लेकिन पिटकर ही जाता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो इंडियन टीम की बराबरी हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इंडियन टीम हमसे बहुत आगे है, फॉर्मेट T20 है, इसलिए पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया जा सकता है क्योंकि T20 फॉर्मेट में कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन अगर पहले से देखा जाए, ऑन पेपर अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तानी टीम का मुकाबला आसपास भी नहीं ठहरता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।